तो एस इट इज लिखा, y के जगह x ने x के जगह y। तो ये सारे वीडियो बनाने में हमको रातों रात जगने पड़ते हैं, ठीक है, रात को 5-5 बजे तक जगने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो चेंज करो या ना करो कोई मतलब नहीं होता, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5th एपिसोड ऑफ 7th डे सीरीज। आज हम देखेंगे सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। सो लेट्स सी, जल्दी ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है f सच दैट r to r f of x is equal to 3 minus 4 cos x is। ओके, तो 1 1 है कि नहीं है? फर्स्ट 1 1 1 चेक करने के लिए देखो अपने एक वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज करो 0, तो इधर आ जाएगा 3 minus 4 cos 0 एंड cos 0 क्या होता है? तो दैट इज नथिंग बट 1। सो cos 0 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा सर -1। अगर मैं दूसरा वैल्यू पुट करता हूँ पाई, ओके, मुझे ट्राई ऐसा करना है कि दोनों का आंसर सेम आए। अगर दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं पुट करता हूँ cos पाई 3 minus 4 cos पाई इज 1, यहाँ पे आ जाएगा -1। तो देखो यहाँ पे दो वैल्यू पुट करने पे सेम आंसर आ रहा है, इसको 1 1 फंक्शन नहीं बोलेंगे। ओके, 1 1 फंक्शन कब बोलते हैं? हर एक का अलग के साथ इंडिविजुअल जोड़ी हो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 एंड पाई का किसके साथ जोड़ी बन रहा है? -1 के साथ। तो मैं क्या बोलूँगा? नॉट 1 1 1 1 नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट ऑन टू के लिए। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ cos x का जो वैल्यू रहता है वो कहाँ से कहाँ रहता है? तो सर -1 से 1 रहता है। ओके, यहाँ पे दोनों साइड में अगर मैं -4 को मैं मल्टीप्लाई कर डालूँ तो भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इधर देखो, इधर -4, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -4 के, इधर मैं +4 ही लिखने देता हूँ एंड यहाँ पे आ जाएगा दैट इज -4 लेस देन इक्वल टू -4 cos x। देखो क्योंकि सर क्यों -1 का +4 नहीं हुआ मल्टीप्लाई करने पे -4 से? देखो यहाँ पे वो चेंज करो या ना करो कोई मतलब नहीं होता, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सो यहाँ पे +3 दोनों साइड करूँगा, 3 -4 लेस देन इक्वल टू 3 -4 cos x लेस देन इक्वल टू 3 + 4। 3 - 4 क्या होता है? तो सर -1 होता है एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 -4 cos x इज लेस देन इक्वल टू दैट इज नथिंग बट 7। और ये कहीं ना कहीं क्या है? तो दैट इज नथिंग बट सर f of x है, फंक्शन ही तो है। यानी इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है सर? -1 से 7। देखो जब भी हमको ऑन टू चेक करना है तब इसका जो आंसर दैट इज नथिंग बट यहाँ पे है दैट इज r एंड यहाँ पे ये वैल्यू दोनों सेम होने चाहिए। दोनों सेम है क्या? ना सर सेम नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? नॉट ऑन टू। ओके, ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी सर 1 1 भी नहीं है, दूसरा ऑन टू भी नहीं है। सो नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमको इनवर्स निकालना है। ओके, सो देखो मुझे निकालना है f इनवर्स ऑफ 7। मैं सपोज कर लेता हूँ इज इक्वल टू x। इनवर्स जब सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, f ऑफ x के जगह क्या पुट कर सकते हैं? x² + 3x + 7, यहाँ पे आ जाएगा 7। सर ये 7 7 कैंसल आउट, यहाँ 0 इज इक्वल टू x कॉमन आउट ले लेंगे तो इधर आ जाएगा सर x + 3। यानी यहाँ पे दो वैल्यू है सर, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे अपने को दोनों में से जो भी आंसर दिया होगा वो हमारा फाइनल आंसर। दैट्स यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है सर? 0 दिया है, -3 दिया है ना सर? नहीं दिया है। सो a इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन सर करते हैं। If R is the relation in the set such at A to A, यानी A, A, R for every A belongs to capital A, then relation R is called that is nothing but sir reflexive। खुद का खुद के साथ रिलेशन हम जब जोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। डन। नेक्स्ट, A का A के साथ हम जोड़ेंगे उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बोलेंगे A का B के साथ एंड चेक करना रहेगा क्या बी का ए के साथ है कि नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव में ए का बी के साथ होना चाहिए, बी का सी के साथ होना चाहिए एंड ए का सी के साथ रिलेशन है कि नहीं है वो चेक करना, अगर होगा तो ट्रांजिटिव होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होंगे? 1 2 3 2 इटसेल्फ। देखो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है सर? यहाँ पे मैं बात करूँ तो सर टोटल नंबर यहाँ पे 3 है। ओके, यहाँ पे 3 है। तो जब भी नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो तो जस्ट फैक्टोरियल निकाल दो। 3 फैक्टोरियल यानी क्या? 3 × 2 × 1 तक ले जाना है। 3 2 जा 6। सो बी इज माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ। ओके, सो देखो जब भी आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स दिया गया है, यहाँ पे मुझे इन्वर्स निकालने के लिए बोला है, समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह में y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 बोल सकता हूँ। यहाँ से जस्ट मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा लैंग्वेज बोलूँ ना, पहला स्टेप x के जगह y पुट कर दो, y के जगह x पुट कर दो। सर यहाँ पे x, यहाँ पे y माइनस 7/4, सिंपल से वे में y को सब्जेक्ट बना दो, वो तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, क्या किया मैंने, उसको एज इट इज लिखा, वहाँ y के जगह x ने x के जगह y एंड y को सब्जेक्ट बना दिया, वो मेरा फाइनल आंसर। लेट्स सी सर 4x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2y माइनस 7 प्लस 7 आ जाएगा, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 2y, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा सर 4x प्लस 7/2। सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर, बी। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन का नंबर निकालना है। सेट ए टू इटसेल्फ व्हेन ए कंटेन्स, ए के अंदर 106 एलिमेंट है। सो 106 एलिमेंट होगा तो क्या होगा, सिंपल 1 1 जैसा था उस तरीके से बाइजेक्टिव का आंसर आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट 106 फैक्टोरियल। ओके, कितने टाइम ऐसा भी लिखा जाता है 106 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो दोनों मेरा राइट आंसर है। हमें कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट ए आंसर दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए इज अ रिलेशन सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, कब उसे सिमेट्रिक कहा जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट सर जब ए का बी के साथ रिलेशन हो एंड बी का ए के साथ रिलेशन चेक करना हो, ओके, तब हम उसे क्या बोलेंगे सर सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ने ट्रांजिटिव, फिर से क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये 3 सीरीज याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, लेट x इज इक्वल टू, वैल्यू दे दिया गया हमें 1 2 3 4, y इज इक्वल टू वैल्यू दे दिया गया ABCD एंड f इज इक्वल टू हमको रिलेशन बना के दे दिया गया है। देखो इंजेक्टिव इज नथिंग बट 1 1। ओके, 1 1 फंक्शन को ही दूसरा, घर पे 2 नाम होते हैं ना, मोनू ने टोनू, ठीक है ना, सेम पे यहाँ पे 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव। देखो माइंड में किस तरीके से तुम सेट कर सकते हो, इंजेक्शन, इंजेक्टिव इज नथिंग बट इंजेक्शन, डॉक्टर एक इंजेक्शन एक को ही देगा, है ना, दैट इज कॉल्ड द 1 1 फंक्शन। बोलो डन। ओके, सर्जेक्टिव इज नथिंग बट सर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो देखो ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, ये जॉब है, मेरे सारे दोस्तों को जॉब मिल जाएगा ना, मेरे सारे दोस्त यानी सारे दोस्त का जोड़ी कहीं ना कहीं बन जाएगा ना, तो वो मैं क्या कहलाऊंगा, उस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। मेरे एक दोस्त को 10 दोस्त मिले, 10 जॉब मिले, 50 जॉब मिले, 1000 जॉब मिले, वो मैटर नहीं करता है, बट मेरे हर एक दोस्त को जॉब मिलना चाहिए, अगर मिल गया तो ऑन टू फंक्शन। ओके, नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। देखो जब भी यहाँ इमेज यानी ये वाला जो सिनेरियो है ना ABCD, देखो ये A एक बार है, B एक बार है, C एक बार है, बट D 2 बार है। यानी जब भी इमेज 2 यानी मोर देन 1 के साथ अगर जोड़ी बनता है, ठीक है ना, मोर देन 1 के साथ जोड़ी बनता है तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको फंक्शन नहीं बोलते। सो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, नॉट ए फंक्शन। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इस तरीके का कंसेप्ट आता है। लेट्स सी सर एफ ऑफ cos 2 थीटा, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा सर एफ ऑफ, इधर समझना ध्यान से, इसके जगह आ जाएगा cos 2 थीटा, तो क्या आ जाएगा, तो ये x और ये x के जगह cos 2 थीटा आ जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, देखो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट में लगा रहा हूँ सर एफ ऑफ, ये क्या फॉर्म हो जाएगा, तो सर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ जाएगा सर 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने वीडियो में बताया था कि किस तरीके से माइंड में सेट करते हैं। देखो कॉस जो इंसान है वो खुद के बारे में सोचता है, साइन जो इंसान है, ठीक है, वो सबके बारे में सोचता है। देखो साइन अपने बच्चे को कॉस के पास रख के गई, तो सीन ऐसा हुआ ना, कॉस ने अपने बच्चे को पास में रखा, दोनों बच्चे में से अपने बच्चे को पास में रखा, कॉस ने साइन के बच्चे को दूर रखा, वो भी खराब तरीके से, इसके लिए
माइनस, इसको सब्जेक्ट बनाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 2 कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पे मैं एक्स का जगह टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड यही जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला है? दैट इज नथिंग बट दो कपल की प्रेम कथा वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या फॉर्म हो जाएगा? तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर? सी इज माई आंसर। ओके, सो ये वाला जो है डिफ्रेंसिएशन में किस तरीके से जो मेरा वीडियो सीरीज लास्ट सीरीज जो गया हुआ है, ठीक है, आई थिंक सो स्टार्टिंग का 3rd नंबर सीरीज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके, उसके अंदर मैं सारा फॉर्मूला कैसे माइंड में याद रखते वो मैंने बताया, तो एक बार गो थ्रू कर लेना फॉर्मूला, इसके अंदर मोस्ट IMP है। ओके, सो नेक्स्ट वन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखो हम साइन 3 थीटा, ओके, इसका शॉर्टकट याद रखना 3 3 4 3। ओके, 33 43, क्या बोला? 33 43, 3 4 3 3, 34 33। देखो ऊपर वाला पहले हमने साइन पढ़े, इसके लिए साइन, नीचे वाले कॉस के लिए सबसे पहले हमने 33 पढ़ते फिर 34 पढ़ते, ऐसा माइंड में सेट करना है। देखो यहाँ पे 3 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बोलो डन। सो यहाँ पे सिंपल क्या करना है सर? थीटा के जगह कौन काम कर रहा है सर? साइन इनवर्स 1/3 काम कर रहा है। सिंपल, जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे मुझे क्या लगाना है सर? साइन इनवर्स 1/3 माइनस 4 साइन क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा सर साइन इनवर्स 1/3। सर साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट, ये आ जाएगा 1/3 माइनस 4 साइन इनवर्स कैंसल आउट 1/3 का क्यूब। सर 3 and 3 कैंसल आउट, 1 माइनस 4, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब होता है सर 27 हो जाएगा, 27। यहाँ पे आ जाएगा सर एलसीएम ले लेंगे, 27 माइनस 4 इधर आ जाएगा सर 23/27। सो कौन सा मेरा फाइनल आंसर आएगा सर? ए इज़ माय फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किए? थीटा के जगह चेंज किए। कैसे चेंज किए? तो सर ये थीटा था तो यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा के जगह ये पार्ट आया, ऑब्जर्व करो ये थीटा के जगह आ गया, ये थीटा के जगह आ गया। सो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है? कॉस इनवर्स कॉस। देखो कॉस का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से 180 होना चाहिए, यानी कहाँ से कहाँ होना चाहिए सर? 0 से पाई होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पाई के जगह 180 पुट करूँ तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 0, 7 3 जा 21, 210, इसी को बोला जाता है 0 to 180। 210 क्या इसके अंदर आता है 0 से 180? ना सर, तो इसका आंसर ये वैलिड नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में देखो पाई/6 को मैं एज इट इज लिखा, यहाँ पे पाई करता हो तो 6 1 जा 6 प्लस 1 7। ओके, पाई प्लस यानी क्या सर? पाई ये है, पाई में प्लस करेंगे यहाँ सर 10 पॉजिटिव रहता है, तो 10 पॉजिटिव रहता है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस पाई/6। नेक्स्ट, बाय यूजिंग पिस्तौल फार्मूला। पिस्तौल फार्मूला में क्या था? साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। मैंने बताया था कि ये वाला जो पिस्तौल है, ठीक है, इससे बाहर निकलेगा नेगेटिव साइन तो पाई माइनस होगा। ऑब्जर्व करो कॉस इसके अंदर ही है ना, ये रहा कॉस और ये रहा कॉस। सो इधर मैं लिखूंगा दैट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। सर कॉस इनवर्स कॉस कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस पाई/6, यहाँ आ जाएगा 6 1 जा 6 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 5 पाई/6। ओके, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत से ये सारा चीज़ निकाला गया है, ठीक है। सो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सम्स दिया सो दैट माइंड में सेट करना। और मैं काफ़ी टाइम बता भी रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन दिखेगा, किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। ओके, माइंड में अच्छे से सेट करते जाना। चलो इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं सर डोमेन। ओके सर, डोमेन और रेंज क्या होता है? सर डोमेन यानी सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो क्वेश्चन में क्या पुट करता है, रेंज यानी क्या, आंसर में क्या मिलता है। ओके, इनवर्स देखो अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ ये नंबर है एक्स। ओके, सो इसमें डोमेन क्या होगा? तो सर थीटा होगा। और रेंज क्या होगा?
तो सर x होगा। अब मैं इन्वर्स की मैं बात करता हूँ, जब मैं इन्वर्स में मैं बात करूँगा तो ये सामने चला जाएगा, साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन में पुट क्या कर रहे हैं तो x, आंसर में क्या आ रहा है थीटा, यानी क्लियर हो गया कि सर x नंबर इन्वर्स के लिए, क्लियर, इन्वर्स के लिए क्या होगा, डोमेन का काम कौन करेगा तो सर x। ओके, तो cos कहाँ से कहाँ लाई करता है तो सर -1 से 1 लाई करता है। ओके, तो माइंड में सेट करना कि किस तरीके से कितने टाइम 0 to पाई, देखो कितने टाइम स्टूडेंट सी ऑप्शन भी टिक करते हैं, क्लियर, उनको डोमेन और रेंज में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो क्लियर, तो इनवर्स का डोमेन नंबर होता है। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं, दैट इज नथिंग बट रेंज निकालना है टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का रेंज क्या होगा तो सर कोई एंगल होगा, है ना, तो एंगल क्या होगा तो देखो दैट इज टेन इनवर्स, ओके, x इज इक्वल टू थीटा, ये मेरा रेंज बता रहा है, तो वो रेंज क्या हो सकता है तो सर -90 से 90 हो सकता है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -90 और 90 पे टेन डिफाइंड नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आ जाएगा कॉस। देखो ये काफ़ी स्टूडेंट इस तरीके के सम्स को देख के बोलते हैं कि बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कपल इन गार्डन वाला पहले फॉर्मूला लगा है। कपल इन गार्डन क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऑलवेज माइंड में जब भी मेरा लेक्चर अटेंड करो माइंड में सेट कर दो सर साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ओके, कपल इन गार्डन यानी सर ये इसके ऊपर दो कपल बैठे हैं, जब भी इस तरीके का जोड़ी बनता है इनवर्स में, यानी क्या सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ओके, क्लियर, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ 90 जाने वाला है, ये कॉस इनवर्स आ गए, साइन इनवर्स आ गए, दोनों का वैल्यू सेम है, और कॉस 90 क्या होता है सर, कॉस 90 होता है 0, सो 0 इज माय फाइनल आंसर, सो सी इज माय आंसर। क्लियर, तो देखो लॉजिकली बेस्ड होता है, माइंड में सेट होना चाहिए किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में सेम वे वापिस से मैं वही चीज सोचूंगा, देखो यहाँ पे π/2 है, यानी मेरा थॉट कहाँ जाएगा सर, यहाँ पे साइन है, साइन के साथ क्या होना चाहिए सर, कॉस होना चाहिए, यानी अगर मैं इधर साइन इनवर्स x/5 है प्लस कोस इनवर्स समथिंग फॉर्म हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना कि सर ये दोनों के दोनों कैसे होंगे सर, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। क्लियर, सो लेट्स सी, देखो इसको मैं डायरेक्ट कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करूंगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा है, कॉस से क्या होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 3। सो कॉस में क्या लिख सकते हो सर 3/5 बेस बाय हाइपो, सो डायरेक्टली मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ सर, x/5 इज इक्वल टू 3/5, 5 कैंसल आउट, x इज इक्वल टू 3, सी सिंपल। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कॉट इनवर्स 1 दे दिया है, कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3। देखो इसको सिंपल वे में कैसे करेंगे सर, कॉट इनवर्स 1 को मैं बोलता हूँ 45 डिग्री पे होता है π/4, कॉट को मैं लिख सकता हूँ सर टेन इनवर्स 1/2, उल्टा हो जाता है, कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टा रहते हैं सर, टेन इनवर्स 3 के नीचे कुछ नहीं यानी 1, इधर आ जाएगा 1/3 प्लस सर टेन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे इधर क्या आ जाएगा सर 1/2 प्लस 1/3/1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसका अपने अगर एलसीएम लेते हैं तो इधर क्या आ जाएगा सर 6, यहाँ पे 3, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 -1 हो जाएगा, 6 कैंसल आउट सर 5/5 आ जाएगा। अगर मैं टेन इनवर्स 5/5 की बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर टेन इनवर्स 1, और ये आ जाएगा सर π/4 एस इट इज, प्लस सर टेन 1 कब रहता है 45 पे सर π/4 प्लस π/4, यानी इधर क्या हो जाएगा सर 2π/4 कैंसल आउट होगा, ये आ जाएगा π/2, सो बी इज माय आंसर। ओके, सो सिंपल से वे में हमने देखे किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे दिया है, 2 साइन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू, लेट्स सी, सो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 साइन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ थीटा। ओके, क्योंकि मुझे इसमें क्या कन्वर्ट करना है सर, कॉस में कन्वर्ट करना है, थीटा मैंने ले लिया, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं सर, साइन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू θ/2, सर 1/8 इज इक्वल टू साइन θ/2, यानी क्या मैं लिख सकता हूँ सर साइन θ/2 इज इक्वल टू 1/8। ओके, अब साइन मेरे पास है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है कॉस में। ओके, सो देखो मेरे पास फॉर्मूला एक है, कौन सा फॉर्मूला है सर, cos 2θ इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सर 2 साइन स्क्वायर इस तरह आ जाएगा, तो सर 2 साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सर यहाँ से अगर मैं 2 को हटा दूँ तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, यानी सर मुझे यहाँ पे स्क्वायर कर डालते हैं तो फटाफट काम हो जाएगा। थीटा बाय 2 स्क्वायर दोनों साइड करते हैं तो 1/64 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। समझना, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल चेंज कैसे हो रहा है यहाँ पे समझना काफ़ी अच्छे से। देखो यहाँ थीटा है तो यहाँ पे हमने क्या किए 2 थीटा किए, ठीक है, यानी थीटा का डबल थीटा, 2 थीटा का क्या होगा डबल 4 थीटा होगा, शुभम सर का डबल क्या होगा 2 शुभम सर होगा। ओके, सो थीटा बाय 2 को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट थीटा हो जाएगा। सो मैं इधर लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/64। सर 2 1 जा 2 3 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/32, 1 माइनस 1/32 इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो डायरेक्टली तुम सॉल्व कर सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 31/32, थीटा सब्जेक्ट रहेगा तो ये आ जाएगा सर कॉस इनवर्स 31/32। सो ए इज माई आंसर। ओके, सो मस्त क्वेश्चन। ओके चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग, यानी मुझे एक्स निकालना है। देखो यहाँ साइन दिया यानी कहीं ना कहीं सामने साइन है, यानी साइन का फॉर्मूला लगाने की बात चल रही है ना। सो हमको पता है सर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू सर साइन इनवर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, देखो ये प्लस है तो इधर प्लस बी, देखो b है यहाँ पे a आ गया तो इधर आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, इधर b है इधर आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके जस्ट यही सॉल्व करना है। सर यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, ओके प्लस 2/3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। सो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सर 1/3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/3 प्लस 2/3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9। ओके ये भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। सो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 1/3, ये बाहर आ जाएगा सर 3, 9 माइनस 4 क्या होगा सर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा 3, 9 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट ऑफ 8 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो अपने इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 8 को 2√2 कैसे आया सर, अंडर रूट ऑफ 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2। सर 4 बाहर आता है तो 2 हो जाता है तो 2√2। नेक्स्ट डिवाइड बाय 9। ओके इसका अगर अपने एलसीएम ले लेते तो इधर क्या आ जाएगा सर 9 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 2 जा 4√2। बोलो डन। देखो यहाँ पे सामने साइन इनवर्स है, सामने भी वैल्यू क्या आ जाएगा अपने साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स का वैल्यू ये। कहाँ आंसर सेम दिख रहा है, चलो चलो जल्दी 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 ढूंढो सी आंसर। ओके देखो मिस्टेक से बी मत कर डालना भाई मेरे, इतने लंबे सॉल्व करने के बाद प्लस का माइनस में लोचा मत मारना ना हो सर है। ओके चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरीके का सम है। सिंपल में क्या करूंगा सर, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को हटा देता हूँ। ओके सर ये 2008, ये सर 2010, 2009 में से 2008 को हटा देंगे तो क्या आएगा 1, 2011 में से 2010 को हटा देंगे तो आएगा 1। डिटर्मिनेंट निकालते सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2008, ये मल्टीप्लाई 2010, उल्टा साइन तो माइनस करने पे क्या आएगा सर -2। बस सिंपल, क्या बात करते हो सर इतना ही, हाँ इतना ही। ओके सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20। देखो 5 थोड़ा खतरनाक दिख रहा है ना, सिंपल करते हैं। चलो ऊपर में से पहले में से क्या कॉमन निकलेगा 5 स्क्वायर, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा सर 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा सर 5 स्क्वायर। ओके यहाँ से सेकंड में से क्या कॉमन निकलेगा 5, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 5 स्क्वायर। बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ऐसा बोलते हैं कोई भी 2 रो सेम हो या कोई भी 2 कॉलम सेम हो, डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्या होगा, अंडा। ओके क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0। सो डी इज माई आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ओ हो, ये तो खतरे वाला सम्स आ गया सर है। ओके सो इस चीज़ को सॉल्व करते किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा कॉलम 2। ओके जस्ट वेट करना, जल्दी 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 आ जाओ फटाफट। ओके चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ ऐड कर दूंगा। तो मैं इधर लिखता हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो इधर क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना, इधर आ जाएगा सर 11 5, इसको बोलेंगे 11 6। ओके यहाँ पे 11 6 एज इट इज़ आएगा,
यहाँ पे 12r माइनस 2 ऐसे इट आएगा। ध्यान से समझना, ये दैट इज़ नथिंग बट ये जो ब्रैकेट है ना उसको बोलते हैं सी, यानी ध्यान से समझना, अगर NCR है इंटू NCR+1 है इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है N+1 CR+1। क्लियर, 11 11 है तो यहाँ पे 11 + 11 यानी 11 में 1 ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा सर 12, यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट 5 और 6 में बड़ा कौन 6, इधर 6 आ जाएगा। देखो ये वाला वैल्यू एज इट इज़ होगा। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कंपेयर करूँगा। क्यों कंपेयर करूँगा, दोनों के डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या 0 बोला है, 0 दिया है, यानी क्या दो कोई भी रो या दो कोई भी कॉलम सेम होने चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर r-2 एंड 6 को हम इक्वल कर देंगे सर, r-2 इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू सर 8 आ जाएगा। ओके देखो जैसे ये मैंने किया ना वैसे ही नीचे आ जाएंगे, बट नीचे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, 12c7, यहाँ पे 12c8, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर 12 2 टाइम्स रिपीट है, 7 के बाद 8 है, बड़ा 8 है तो 8, 12 2 टाइम्स रिपीट है, इधर क्या आ जाएगा सर 13 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 13 r है। ओके इसमें डायरेक्ट तुम कंपेयर कर सकते हो, r इज इक्वल टू 8। सो देखो पूरा सोल्व नहीं करने का, एक्चुअली अभी देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड वन तो बाकी है, यहाँ पे थर्ड वन बाकी है, बट MCQs में जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही, दैट्स इट। ओके सो r का वैल्यू क्या आ गया सर 8। ओके सो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो इस तरीके के सम्स मैंने काफ़ी सारे डिटर्मिनेंट में सॉल्व करा है, टफेस्ट से टफेस्ट सम। ओके पूरा MCQs पीछे भी सीरीज में है, दैट इज नथिंग बट फोर्थ सीरीज जो है तुम्हारा, उसके अंदर पूरा डिटर्मिनेंट के काफ़ी सारे सम्स करवाए। ओके देखो मेरा अगर मानो तो पार्ट 1 जो गया है 7th सीरीज का 16 मार्क्स वो पूरा गो थ्रू करना, सेकेंड थर्ड वो मैट्राइसिस गए पूरा गो थ्रू करना, फोर्थ डिटर्मिनेंट पूरा गो थ्रू करना, इतना करोगे एटलीस्ट पास तो आराम से हो जाओगे। और ये वाला जो मैं करा रहा हूँ वो सीरीज़ काफ़ी अच्छे से कर लोगे तो गारंटेड 110% काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके इसके बाद और भी सीरीज हम फॉरवर्ड करने वाले हैं जिसके अंदर नहीं बड़े बड़े क्वेश्चन रहते, वर्ड प्रॉब्लम्स रहते, उसके अंदर सब क्वेश्चन रहते, उस तरीके का भी नेक्स्ट जो वीडियो पूरा आएगा वो पूरा उस चीज़ से होगा, सो दैट के काफ़ी स्टूडेंट को उस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं कराया गया है या तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने प्रैक्टिस करेंगे। ओके सो चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कॉलम 2 में से कॉलम 1 को मैं हटा देता हूँ और पहले कॉलम 3 में से कॉलम 2 को हटा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा सर ये 1 और ये 1 हो जाएगा। सेम भाई यहाँ माइनस कर दो, इसको इधर माइनस कर दो तो ये 1 और ये 1। ओके बाकी तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर क्यों सॉल्व नहीं करना सर, दो कोई भी कॉलम या दो कोई भी रो सेम आ जाए या मल्टीपल में आ जाए, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट अंडा। ओके सो दैट इज नथिंग बट सर 0। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व नहीं करने का, मगजमारी ज़्यादा करने का इसने, ठीक है। डायरेक्ट सर a इज इक्वल टू 0 पुट कर डालो, इधर क्या आ जाएगा सर 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर 3 लैम्डा। इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट डायगोनल लिखते हैं, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा डायरेक्ट हम लिखेंगे सर 9 × 9 × 9। डन सर 3 1 जा 3 3 जा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, 3 जा 3 आ जाएगा 243। सो लैम्डा इज इक्वल टू 243। देखो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया सर, ये कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये कैंसिल आउट, बचा कौन सर डी इज माई फाइनल आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स है बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है सर, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। जब भी डिटर्मिनेंट हो यहाँ से 3 को अगर कॉमन आउट निकालते जितने भी रो होंगे उतना पावर आ जाएगा। यानी क्या, सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूँ तो ये n और a है इज इक्वल टू सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये n के पावर में या तो रो लिख दो या तो कॉलम लिख दो। डन सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3 का 3, कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है सर 3 × 3 का, तो एक वैल्यू लिख दो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, सो 27 इज माय आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, a × एडजॉइंट ऑफ a। तो देखो ये पूरा सॉल्व करने नहीं जाने का, ये सॉल्व करने जाओगे 1 मिनट अराउंड लग जाएंगे। ओके देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, जब भी a
एंड एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा, हम सिंपल सा लैंग्वेज में बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे सॉल्व करेंगे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस 2 1 जा 2, सो 12 माइनस 2 होता है 10, यहाँ पे पुट करेंगे 10 1 0 0 1, ये दैट इज नथिंग बट यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 0 0 10, सो बी इज माई आंसर, सिंपल। ओके सो ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 किस तरीके से आया, देखो ये शॉर्टकट है, अगर ये शॉर्टकट माइंड में सेट है विथ इन अ सेकेंड में तुम निकाल सकते हो 8। ओके चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, a इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर माइनस के माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो सिंपल, पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ से अपने निकालेंगे सर ए स्क्वायर कैसे निकलता है सर 1 3 3 4, फिर लिखेंगे सर 1 3 3 4। ओके सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसको इसके साथ करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, सेम वे इसको इसके साथ करेंगे 3 1 जा 3 1 3 जा 3 प्लस 3 4 जा 12, सेम वे इसको अपने इसके साथ करेंगे सर 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12, इसको इसके साथ करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अगर इसको मैं ऐड करूँगा तो मैं इतना ही लिखूँगा सर 10। क्या बात करते हो सर, पूरा नहीं लिखने का ना, नहीं लिखने का। ओके सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ए स्क्वायर माइनस के माइनस 5 आई दिया इज इक्वल टू 0। मैं ए स्क्वायर को मैं इधर लिख सकता हूँ सर, इधर 10 आया, इधर प्लस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के प्लस आ जाएगा, इधर माइनस 5 आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू सर 0। बस क्या बात करते हो सर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इधर मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस के माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 5 5 होता है, माइनस के इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से के इज इक्वल टू 5। क्या बात। ओके देखो हमको जितना रिक्वायरमेंट होगा ना उतना ही खाना खाना है, क्लियर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो यहाँ पे लॉजिकली चीज़ समझना, देखो यहाँ मुझे ये पता है कि यहाँ कोई बॉक्स है, ए का वैल्यू ये कितने क्रॉस कितने सर 2 सो रहा है, कहाँ चला गया रे सर 2 सो रहा है और 3 खड़े सर, 2 रेस्ट कर रहे हैं 3 खड़े, ये 3 क्रॉस 3 है सर, इसका आंसर है ये क्या है सर 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है। देखो सिंपल सा क्या करना है सर, ये दोनों हमको पता है सर सेम रहता है, तो ये 2 तो ये 2 ही रहेगा, बोलो डन। सो ये पहला 3 है तो ये पहला क्या रहेगा 3, यानी मुझे पता चल गया सर 3 सो रहे होंगे ना 2 खड़े होंगे, डन। ओके सर 3 सो रहे होंगे और 2 खड़े होंगे, डन। तो सर ये तो कैंसिल आउट हो गए, नेक्स्ट सर ये भी कैंसिल आउट हो गए, बचा बी एंड सी। तो देखो बी पहले बी को रख डालो ए के जगह, बी पॉइंट को, फिर सी पॉइंट को रख डालो एंड सॉल्व करो, तुमको जो सेटिस्फाइड हो जाता है आंसर वो तुम्हारा आंसर है ना, एक सॉल्व कर डालने का पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो ये 5 माइनस 2 1 0 माइनस 3 4, ओके इसमें आ जाएगा सर 1 3 माइनस 2 4 माइनस 5 0। मल्टीप्लाई करते हैं सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर 5 माइनस 6, इसको इसके साथ करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर माइनस 10 और आ जाएगा माइनस 8। नेक्स्ट इसको इसके साथ करेंगे अपने तो क्या आ जाएगा सर माइनस 25। ओके यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सर पहला सेम दिख रहा था, दूसरा ने तीसरा सेम दिख रहा नहीं है, यानी सर बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग आंसर एंड सो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सी, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे ए का वैल्यू दे दिया है एंड एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने बोला है, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए वो भी किस में, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो देखो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, जब भी हमको ये फाइंड करना है सिंपल सा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1। ओके तो देखो अगर तुम एडजॉइंट निकालते फिर सॉल्व करते कितना लंबा जाता, अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, मुझे पता है कि सर यहाँ पे इस पूरे कॉलम में 1 एक ही बार है, पहला प्लस होता है फिर माइनस, इधर आएगा -1, फिर यहाँ पे क्या बचा, इसके रो ने कॉलम अपना हटा देंगे तो सर 0 1 2 3, यहाँ आ जाएगा -1 सर 0 -2, इधर आ जाएगा सर +2। सिंपल सर यहाँ पे अपने पुट करेंगे 2, n इज नथिंग बट सर कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है सर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, सो इधर आ जाएगा सर 3 - 1 2, सर 2 यानी कितना होता है 4 होता है, सिंपल। ओके सो 4 इज माई आंसर। क्या बात करते हो सर इतना सही, हाँ इतना सही। देखो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुमको डायरेक्टली तुम मुँह पे कर सकते हो, तो मुझे बताना पड़ रहा है क्यों, क्योंकि तुमको अंडरस्टैंडिंग कराना है। क्लियर डन। ओके मस्त क्वेश्चन है ना, दिल खुश हो जाए। ओके क्वेश्चन नंबर 29, देखो इफ ए इज इक्वल टू दिस दिया है, मुझे ए इनवर्स निकालना है। सिंपल देखो अपने को पता है कि सर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर -4 4 जा -16 हो जाएगा,
-5 3 जा 15 हो जाएगा, उसका उल्टा साइन +15 इधर आ जाएगा सर -1। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे दोनों का इंटरचेंज होता है, 4 इधर आ जाएगा -4 यहाँ, बाकी जगह पे क्या होता है सिर्फ साइन चेंज, +3 का हो जाएगा -3, -5 का हो जाएगा +5। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया सर -1, माइनस को अपने अंदर जाने देंगे तो इधर आ जाएगा -4 -5 +3 +4। ओके, सो यहाँ पे कहाँ सेम टू सेम दिख रहा है, माइनस माइनस। ओके डन सर, सी इज माई आंसर। और ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है ना, ए जैसा, तो कितना टाइम ऑप्शन में ए भी हो सकते हैं, सो खास ध्यान रखना। क्लियर, डन। देखो तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत से हम लोग ने ये सारे सम्स निकाले, ठीक है। ये काफ़ी सारे बुक लेना पड़ता है, 6-7 बुक लेना पड़ता है, ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है पूरा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर अप हुए कि नहीं, वो सब सिलेक्ट करके फिर तुमको टाइपिंग करके देना पड़ता है, एंड फिर टाइपिंग करने के बाद प्रेजेंटेशन, पूरा बहुत मेहनत हो जाता है, ठीक है। सो मैं ये बोलूँगा कि मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। सो ये मस्ट काफ़ी अच्छे से करना, सो दैट तुमको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड बोर्ड एग्जाम में स्कोर अच्छे से करो। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर देखो A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, ओके, A माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको कौन से मैट्रिक्स बोलते हैं सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जब भी A प्लस ए ट्रांसपोज हो तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल किसको बोलते हैं, ऑलवेज सिर्फ डायगोनल पे ही एनी वैल्यू होगा, इस पे ही सिर्फ वैल्यू होगा, बाकी पे क्या रहेगा, तो सर 0 0 0 0 0 0। ओके डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ओके देखो, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी डायगोनल है, ओके, तो ए का मुझे डायरेक्ट ए इनवर्स निकालना रहेगा ना, तो एक सिंपल सा चीज़ याद रखना कि डायगोनल आ जाएंगे 1/1, उल्टा हो जाएगा तो 1/2 एंड 1/3। बोलो डन। डायरेक्ट सिर्फ इनवर्स निकालने बोला हो तब, बट यहाँ पे क्या बोला है सर, सम निकालना है। सम यानी क्या, तीनों का एडिशन। सर 1 + 1/2 + 1/3 इज इक्वल टू नथिंग बट सर 6, इधर आ जाएगा 1, सर मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6 आ जाएगा, प्लस सर मल्टीप्लाई बाय 3 तो +3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 सर मल्टीप्लाई बाय 2, सो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 7 8 9 10 11/6, सो सी इज माई फाइनल आंसर। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर दिया है। देखो सबसे पहले माइंड में एक ही चीज़ सेट होना चाहिए सर, सिंगुलर यानी क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्माइल दे रहा होगा, यानी क्या, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो सर 0 का निकालने की जरूरत नहीं, ये -1 आएगा, इसका रो ने कॉलम हटा डालो, तो ये -1 λ3 0 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अपने ले लेते हैं सर -2 को अपने एज इट इज लिख डालते हैं, इसका रो ने कॉलम हटा डालते हैं अपने, इधर आ जाएगा -1 λ0 -3। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा सर -1 एज इट इज, यहाँ 0 3 लैम्डा तो -3 लैम्डा, नेक्स्ट -2 3 1 जस्ट -3 1 -3 जस्ट दैट इज +3, नेक्स्ट 0 इंटू लैम्डा दैट इज नथिंग बट 0। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 3 लैम्डा आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा सर -6 आ जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे 6 सामने आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, सर लैम्डा इज नथिंग बट इक्वल टू 2। बोलो डन। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखो a इज इक्वल टू वैल्यू दे दिया गया है, सबसे पहले मैं निकालूंगा a², क्यों, क्योंकि a⁻100 है, भाई मेरे उतनी ताकत नहीं रखना a⁻100 तक सॉल्व करने की, तो सर क्या करना रहेगा, तो देखो 2-3 हम सम करेंगे, दैट इज a निकाल दिए ऑलरेडी है, फिर a² निकालेंगे, फिर a³ निकालेंगे, इससे हमको एक आइडिया आ जाएगा भाई हाँ कैसा वे में डांस करना है हमें, ठीक है। सो a² आ जाएगा सर यहाँ 1 1 1 1, सेम है सर 1 1 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर 1 + 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर 1 + 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1, यहाँ पे आ जाएगा सर 2 2 2 2। ओके डन। सो a³ का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज नथिंग बट, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना सर a² इंटू a। ओके, a² का वैल्यू क्या है सर 2 2 2 2, यहाँ आ जाएगा सर 1 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा क्या सर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा सर 2 1 जा 2 + 2 1 जा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो 2 1 जा 2 + 2 1 जा 2, सेम है, इसको इसके साथ करते सर 2 1 जा 2 + 2 1 जा 2, सेम है 2 + 2, ये आ जाएगा सर 4 4 4 4। ओके, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन आउट निकालूँ तो ये क्या आएगा 1 1 1 1 आएगा, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ 2a।
नेक्स्ट यहाँ से सर 4 को कॉमन आउट निकालेंगे तो ये क्या आएगा 1 1 1 1, और 4 को क्या लिख सकते हैं सर 2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट ए। देखो यहाँ पे तुम अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, पैटर्न को अगर अपने ऑब्जर्व करते हो तो क्या सीन होता है, देखो यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 आया। इसका मतलब क्या सर, यहाँ पे 100 होगा तो पीछे तो ए आएगा ही आएगा, और 100 में से 1 जाएगा तो इधर क्या आएगा 99। सो बी इज़ माय फाइनल आंसर। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, काफ़ी टाइम स्टूडेंट छोड़ डालते हैं भाई इतना थोड़ी करने का, ठीक है ना, बट देखो ईजी है, काफ़ी कुछ दम है ही नहीं, 2 मार्क्स में मफत ये क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, a⁵ हमें निकालना है। ओके तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो a इज इक्वल टू, अगर मैं 2 को कॉमन आउट निकाल दूँ तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी को मैं बोल सकता हूँ सर a इज़ नथिंग बट इक्वल टू 2i। बोल डन। मुझे चाहिए a⁵, यानी क्या करना पड़ेगा ⁵, इधर भी आ जाएगा ⁵. अब मैं इधर क्या करूँगा, ध्यान से समझना, 2⁵, i⁵ तो i होगा, इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर दूंगा 2⁴, 2 × i। क्यों? क्योंकि मुझे सबके पीछे क्या दिया हुआ है सर, a दिया हुआ है, और सबके पीछे a दिया हुआ है, a कैसे आएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट सर ये वाला वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर a 2⁴, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सो ये आ जाएगा 16a। सो a⁵ का वैल्यू हो जाएगा 16a, सो c इज़ माय फाइनल आंसर। ओके इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, f(x) दे दिया गया है। ओके ये कंडीशन वो कंटिन्यूस है एट x = 0, k का वैल्यू फाइंड करना है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज लिख दूंगा। ओके डन। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से समझना किस तरीके से अपने सॉल्व करेंगे। देखो मुझे पता है कि सर sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 लिमिट होता है सर 1, यानी मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर, इधर x है तो इधर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। देखो सिंपल सा लॉजिकली मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि सर यहाँ पे क्या है, तो दैट इज़ नथिंग बट सर 3 है। ओके यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, सर यहाँ पे 3 है। अब ध्यान से समझना मैं कैसे सेट करूँगा, सर यहाँ पे sin 3x दी होल स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर चला गया। अब यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूँ इसका मतलब क्या हो रहा है सर, 3 का स्क्वायर तो 9 हो रहा है, 9 में डिवाइड किया तो 9 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ के आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ये ऑलरेडी x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरे का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सो 9 × 1 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 9। क्या बात करते हो सर, बस इतना ही? हाँ बस इतना ही। देखो तुम कंटिन्यूटी के सम से डरते हो, बहुत इजी है, ऑलरेडी मैंने कंटिन्यूटी का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उस पर तुम गो थ्रू कर सकते हो पूरा कि हाँ किस तरीके से कंटिन्यूटी का हम सम सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे y दे दिया गया है, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a एज इट इज साइन का होता है सर cos x, फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो सर a एज इट इज कॉस का क्या हो जाएगा sin x, बट क्वेश्चन में c है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं किसके जैसा दिख रहा है, तो सर y के तरीके तो दिख रहा है, सो y2 इज इक्वल टू माइनस y हम बोल सकते हैं, सो मेरा आंसर इज बी। ओके सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10x माइनस √3 अपॉन x माइनस π/3, यहाँ पे k। देखो यहाँ पे अगर मैं π/3 को पुट करता हूँ, सीन क्या होता है ना, एक्चुअली π/3 को अगर अपने यहाँ पुट करते तो देखो नीचे π/3 माइनस π/3 आ जाएगा, x के जगह π/3 इधर π/3, और हमको पता है सर नीचे 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 है तो मैथ्स की इज्जत नहीं रही। क्लियर, यानी कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपल सा इसको क्या करने का, इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल्स अप्लाई किया जाता है। देखो कैसे करेंगे अपने, सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूँ, जब भी नीचे 0 फॉर्म होता है और ऊपर 0, 0/0 फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे तुम अगर π/3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर √3 माइनस √3 अपॉन π/3 माइनस π/3। ओके जब भी 0/0 फॉर्म होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में ये करना है, ऊपर वाले को लेके अलग से डिफ्रेंसिएशन कर दो एंड नीचे वाले को अलग से डिफ्रेंसिएशन कर देने का। सो 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर sec²x, √3 का 0, x का 1 हो जाएगा, π/3 का 0 हो जाएगा। अब मैं इधर पुट करूँगा x टेंड्स टू π/3, अगर मैं π/3 पुट करता हूँ तो sec π/3 का स्क्वायर, 3 यानी क्या, देखो एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, नीचे 3 तो इधर इसको बोलेंगे 60 है ना, 3 का 6 ना 6 का 3, 6 का 3 ना 6 का 3।
3 का 6 है ना, डन। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 का 3, तो 3 ये तो दैट इज नथिंग बट सर हम क्या बोल सकते हैं 60, 60 का स्क्वायर, cos 60 क्या होता है, तो सर 1/2 होता है, उसका उल्टा, तो सर 2, 2 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा सर 4। देखो इधर 0/0 फॉर्म हो रहा है कि नहीं, सर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू के एंड यहाँ पे इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू 4, कहाँ गया ए इज माई आंसर। बोलो क्लियर, डन। जब भी 0/0 फॉर्म होता है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। जैसे कि हमने जो लास्ट सम में देखा है ना, ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे भी तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से, बट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नीचे याद होना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये वापस से कंटिन्यूटी का समझना इस चीज़ को। देखो ये वाला वैल्यू एंड ये वाला वैल्यू को मैं लेता हूँ। देखो ऑलरेडी कंटिन्यूस दे दिया, कंटिन्यूस यानी क्या, तीनों के तीनों इक्वल होंगे। ओके, बट अपने चेक कर रहे पहले 3, 3 पे चेक कर रहे, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर 3x + 1 इज इक्वल टू kx - 26। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू मैं 3 पुट करता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा सर 3, 3 + 1 k 3 - 26, 3 3 जा 9 + 1 इज इक्वल टू 3k - 26। इधर आ जाएगा 10 - 26, इधर आ जाएगा +26 इज इक्वल टू 3k। यहाँ पे आ जाएगा सर 36 इज इक्वल टू 3k। सर k इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट 1 and 2, 12। ओके, सो k का वैल्यू क्या आ गया 12, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि सर ये कैंसिल आउट हो गए और ये कैंसिल आउट हो गए। बोलो डन। यहाँ पे अब अपने नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं सेम वे इसी में। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एंड इसको इक्वल करूँगा किस पॉइंट पे, तो सर 5 पे, अपने 5 पे बराबर चल रहा है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा सर kx, यहाँ पे आ जाएगा सर kx - 26 इज इक्वल टू x² + a। देखो x इज इक्वल टू अपने क्या पुट करेंगे सर 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x के जगह अपने अगर 5 पुट करते हैं और दूसरा k का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है सर 12, ये 5 - 26, यहाँ पे आ जाएगा सर 5 का स्क्वायर प्लस 12 5 जा 60 - 26 25 प्लस a, सर 60 - 26 - 25a। ओके सर 60 माइनस 26 चॉकलेट देने के, 26 चॉकलेट देने के, 25 चॉकलेट देने के, मुझे कितने चॉकलेट देने रहेंगे 51 देने रहेंगे। सर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा आंसर 9। सर 9 कहाँ है, तो यहाँ पे है, सो 9 इज माई आंसर। बोलो डन, क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज नथिंग बट सर 3 sin 4x - 4 sin cube 4x। देखो इस तरीके का, अब देखो इसमें तुम आंसर देखोगे तो सर ये तो वन वर्ड में दिख रहा है ना, यानी कि एक ही में दिख रहा है। तो इस तरीके के सम्स को हमको सॉल्व करने के लिए देखो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इसका क्या होता है सर sin 3x, x के जगह कौन काम कर रहा है सर 4x एंड 4x काम कर रहा है, यहाँ पे आ जाएगा सर 4x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा सर 4 3 जा 12x हो जाएगा। इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है सर। सबसे पहले पावर 1 रहता है तो उसका ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos 12x। ओके, नेक्स्ट 12x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर 12। क्वेश्चन में सी नहीं है ना, इसके लिए नेगेटिव नहीं लगेगा। सो ये मेरा फाइनल आंसर, ये कहाँ दिख रहा है तो बी। देखो सी पे मत कर डालना क्योंकि नेगेटिव है, प्लस माइनस में अगर तकलीफ होता है तो मस्ट क्लियर कर लेना। ओके, नेक्स्ट सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में मैं क्या करूंगा, देखो ये u/v साइन इनवर्स में जाने में, ठीक है, थोड़ी ज़िंदगी में तकलीफ आ जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा ज़िंदगी में तकलीफ आ जाएगी। सो अपने क्या करेंगे सर, इसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, ये थीटा, साइन है ऑपोजिट यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपो 1 + x²। मुझे ये चाहिए वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू कैसे मिलेगा, तो ये वाला वैल्यू मिलेगा सर √1 + x² में से मुझे हटाना पड़ेगा x का स्क्वायर। ओके, और इसके ऊपर अंडर आ जाएगा, डन। ये हट जाएंगे, सो ये हट जाएंगे, सो 1 का क्या हो जाएगा सर यहाँ 1 आ जाएगा। अब मैं अगर बात करूँ कि सर tan इनवर्स क्या हो जाएगा x/1 यानी x, तो सिंपल इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर 1/1 + x²। सिंपल, बी इज माई आंसर। क्या बात सर, इतना ईजी, हाँ इतना ईजी, डन। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो यहाँ पे दैट इज अपने पुट करते हैं, अगर π/2 पुट करता हूँ मैं, अगर यहाँ π/2 पुट करता हूँ सो इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं पूछता हूँ sin π/2, sin 90 क्या होता है सर, sin 90 होता है sin 90 1 होता है। ओके, sin 90 होता है 1 होता है। नेक्स्ट दूसरा सर f(x) में अगर अपने पुट करते हैं दैट इज़ नथिंग बट सर π/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर sin π/2। देखो एक्चुअली अपने के माइंड में क्या आ जाता है सर, दोनों तो सेम नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर साइन आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट 90 यानी क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। ओके सर sin 90 हो जाएगा यहाँ पे 1।
सो अगर मैं 1 की बात करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि सब जो भी बड़ा वैल्यू होता है उसको हम छोटा लेते हैं जस्ट उसके पहले का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अगर अपने यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दोनों वैल्यू सेम है क्या, 1 एंड 0 क्या सेम है ना सर, सेम नहीं है, यानी f ऑफ पाई बाय 2 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि ये क्या होगा, तो डिफरेंशिएबल यानी सॉरी कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा ना सर, कंटिन्यूस नहीं होगा, इसको अपने क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यू। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन। अब मेन चीज़ आता है सर इवन फंक्शन क्या होता है। देखो इवन फंक्शन यानी क्या कि हमको एक ऐसा वैल्यू चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक्स का स्क्वायर, ओके, एक्स के जगह अगर मैं पुट करता हूँ, समझो एक्स के जगह मैं पुट करता हूँ माइनस एक्स, तो यहाँ क्या सीन हो जाएगा सर, माइनस एक्स का स्क्वायर, कहीं ना कहीं वापस से तो एक्स स्क्वायर ही मिला सर, यही का यही मिल रहा है, हम नेगेटिव टर्म भी डाले तो माइनस एक्स डाले, तो इस तरीके के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। ओके डन। सो ऑलवेज याद रखना इवन फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक में बात करूँ तो कॉस इज नथिंग बट इवन फंक्शन है। ओके, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर साइन, तो साइन कौन सा फंक्शन है, तो सर ओड फंक्शन है। क्लियर, यानी इन शॉर्ट सिंपल सा लैंग्वेज में याद रखना, अगर इवन फंक्शन है तो उसका आंसर ओड फंक्शन होगा, एंड अगर यहाँ पे ओड होता तो इसका आंसर इवन में होता। क्लियर हुआ, डन। सो माइंड में सेट कर डालना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। देखो इस तरीके के लंबे लंबे क्वेश्चन में अंडर रूट प्लस अंडर रूट प्लस अंडर रूट, इस तरीके के सम्स डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे 1/2y माइनस 1। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। क्या बात करते हो सर, इतना सिंपल 2 मार्क्स में। सर इसमें तो हम काफ़ी लंबे लंबे सम्स करते थे। देखो भाई मेरे इधर मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब में शॉर्ट्स डाले हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्टकट बताए। दूसरा, तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो शुभम इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट डाले ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो, कम टाइम में कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे तुमने कितना टाइम लगेगा, चलो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम क्या बोलते हो कितना टाइम लगेगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड। ओके, 2 मार्क्स 5 सेकेंड, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछाने के चांसेस है नहीं। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन की जगह एक्स होता तो एक्स, ई रेस टू एक्स होता तो ई रेस टू एक्स। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ y t पे डिपेंड करता है, सो dy बाई डी टी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2t। सर यहाँ पे t किस पे डिपेंड करता है सर, x पे, dt बाई डी एक्स। ओके, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा सर, 0। ओके, अगर मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लाऊंगा सर, dy बाई डी टी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा सर, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 2t। 2 ऐसे टेस्ट, t का वैल्यू क्या आ जाएगा, t के जगह अपने ने क्या लेंगे, तो दैट इज नथिंग बट सर x प्लस 3। सो 2x प्लस 3 इज माई आंसर। वो कौन सा आंसर है सर, बी आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सम्स आ गए, टेंजेंट। ओके, सो सबसे पहले ध्यान से समझना, टेंजेंट दिया गया है कर्व y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x, y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x। ओके, मीट करता है इस पॉइंट पे। ओके, सबसे पहले पॉइंट दे दिया 0,1 एंड फिर उसके बाद मीट करता है x एक्सिस पे। ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 होता है, ये क्या है सर, दैट इज नथिंग बट मेरे पास वैल्यू है x1 कोमा y1 है। सो अगर मैं इधर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, y माइनस 1 x माइनस 0, तो x आ जाएगा। हमको निकालना है m, m इज नथिंग बट स्लोप। स्लोप को कैसे निकाला जाता है सर, डिफरेंशिएशन करके सर, dy अपॉन dx, तो ये क्या आ जाएगा e रेस टू 2x, और हमको क्या पुट करना है सर, 0,1 पुट करना है हमको वैल्यू लाने के लिए, यानी यहाँ पे मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। सो यहाँ आ जाएगा e रेस टू 2 इंटू 0। ओके, डिफ्रेंशिएशन नहीं किया अपने, हाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर का डिफ्रेंशिएशन 2x का 2 होता है। सो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा सर, दैट इज़ नथिंग बट 1, और यहाँ ऑलरेडी 2 था, यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा सर, ये वैल्यू सामने जाएगा, 2x इज इक्वल टू y माइनस 1 हो जाएगा। बोलो डन इतना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये मीट करता है x एक्सिस पे। अगर कोई x एक्सिस पे मीट करता है, मीट एट x एक्सिस, उसी को क्या बोलते हैं, अगर x एक्सिस पे मीट करता है,
जस्ट टच करके भी निकलता है, इस पॉइंट को बोलते हैं सर y का वैल्यू 0 होगा। अगर y का वैल्यू 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, सो यहाँ पे मेरे आंसर आया है x का वैल्यू, ये दोनों को अगर मैं मिलन कराऊँ, ये दोनों को अगर मिलन कराऊँ तो पहला होता है x, फिर होता है y, x का वैल्यू माइनस 1/2, y का वैल्यू 0, ये आ जाएगा b, दैट इज नथिंग बट माई आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 46। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस पैरेलल टू x एक्सिस। इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 12। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होगा सर dy/dx, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सर 0। सो यहाँ पे अगर डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 3 कॉमन आउट आ जाएंगे, x² माइनस 4 हो जाएगा। सो इधर मैं लिख सकता हूँ सर x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 4, सर x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 2। ओके, सो यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा, सर x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। देखो ये पहला क्लियर हो गया कि सर ये x कैंसिल आउट हो गए, बाकी में सब है तो अपने को बाकी चेक करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, x इज इक्वल टू प्लस 2 को मैं डालूंगा किसके अंदर, तो सर ये वाला जो मेन इक्वेशन है इसके अंदर मैं पुट करूँगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 माइनस 24 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 माइनस 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट सर माइनस 8। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, फटाफट देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 12 2 जा 24। ओके परफेक्ट, सर यहाँ पे आएगा 18 आएगा। ओके, सो 18 आएगा तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो सर 26 हो जाएगा, 26 में से 24 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे सर 2 के साथ 2 की जोड़ी आई। ओके, 2 के साथ 2 की जोड़ी कहाँ है, तो सर एक ही कंडीशन पे है, दैट इज़ नथिंग बट इस पे, तो ये यानी यहाँ पे अगर तुम y वैल्यू डाल के पुट करोगे तो इधर क्या है पीछे 34, सो यहाँ पे 34 ही आंसर आएगा। क्लियर। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखो y 2 बार दे दिए, क्या दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली यानी क्या ये ऐसे दोनों कितने डिग्री पे होंगे सर 90 डिग्री पे होंगे। अब समझना, इसको मैं बोलता हूँ y1। ओके, इसका y1 डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा 2e⁻x, इधर मैं y2 का डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, है ना, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ। इसका डिफ्रेंसिएशन सर a e⁻x, माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस। ओके, देखो तुमने जब 10th स्टैंडर्ड में थे तब एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है ना, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, जब भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, स्लोप अगर सपोज करो कि 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर है, यानी इसका स्लोप है m1 है, इसका स्लोप है m2 है। सो हमको पता है सर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता था सर -1, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। अगर पैरेलल रहता तो फोर पैरेलल सर m1 एंड m2 दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। सो m1 के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ सर, यही तो m1 का काम करता है, यही तो m2 का काम करता है, 2e⁻x इंटू माइनस a e⁻x इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे सर, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। सो a का वैल्यू क्या आ गया 1/2। सो a इज माई आंसर। ओके, देखो जब भी तुम सम सॉल्व कर रहे हो सिर्फ 100 के मत देखना, ठीक है ना, एक बार नोटबुक लेना, नोटबुक में लिखना, एंड सो दैट क्या है ना कि तुमको माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा किस तरीके से कर रहे हैं हम सॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने 48। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी क्या सर, डिफ्रेंसिएशन का जो वैल्यू है वो मस्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x² का हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, -4x का -4 ग्रेटर देन 0। अगर 2 कॉमन आउट निकालते तो x -2 ग्रेटर देन 0। सर x -2 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं एंड x इज ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से कहाँ तक जाएगा सर, बहुत दूर कहाँ, जादू के पास, है ना, दैट इज नथिंग बट इनफाइनाइट। सो अपने क्या कर सकते हैं, देखो देखो एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तुम तो ए ऑप्शन भी स्टूडेंट टिक कर सकते हैं, ठीक है ना, तो खास ध्यान रखना कि ओपन ब्रैकेट आएगा। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं अपने, कंसिडर द फंक्शन -2x³ -9x² -12x + 1।
ओके, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ पे क्लियर बता दिया कि हमको डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है कि किस इंटरवल में। सो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, डिफ्रेंसिएशन करूँगा, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इक्वल टू 0 लिखूंगा। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा -6x² -18x -12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे -6 को कॉमन आउट निकाल देते तो x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आ जाएगा x², सर 2 1 जा 2 x + 2x + 2 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x + 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा सर x + 1 कॉमन आउट, इधर आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, एक चीज़ अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो हमने यहाँ पे अभी तक किसी को भी सामने की ओर नहीं भेजा। सो इसके लिए ये मेरा जो है मेन इक्वेशन बना, ठीक है ना। मेन अलग फैक्टराइज करके वो मेन पार्ट बना, ये बहुत काम का चीज़ है। लेट्स से देखते, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ सर -1, और इधर क्या लिख सकता हूँ सर x इज इक्वल टू -2। देखो यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ सर -2, यहाँ पुट करता हूँ मैं -1, यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट आ जाएगा, ये माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा। देखो यहाँ से जस्ट मुझे क्या करना है ना, एक वैल्यू को उठाना है और उस वैल्यू को डिफ्रेंसिएशन में पुट करते हैं। लेट्स सी, जैसे कि मैं इधर में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू -5। ओके, इसको मैं बोलूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू -1.5। यहाँ पे मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं एक x इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 0। ओके, तुम कुछ भी ले सकते हो, तुमको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से वो दोनों के बीच में। अब ये वाला वैल्यू को मैं f' ऑफ x के अंदर पुट करता हूँ और जस्ट मुझे निकालना है प्लस में आंसर कि नेगेटिव में। देखो ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे किस तरीके से निकालूंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे पहले तो माइनस है तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, पहले माइनस है और माइनस है। फिर अगर मैं -5 पुट करता हूँ तो -5 + 1 यानी क्या, नेगेटिव आंसर दे रहा है, फिर नेगेटिव आया। अब मैं -5 + 2 देता हूँ तो वापस से -3 आया, नहीं फिर से नेगेटिव आया। बोलो डन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं -1.5 को मैं अगर इधर पुट करता हूँ -1.5 + 1 तो सर नेगेटिव है। अगर मैं -1.5 सेकंड में पुट करता हूँ एंड +2 करता हूँ तो क्या आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। क्यों, +0.5 आएगा। नेक्स्ट 0 को पुट करने पे यहाँ पे क्या होगा सर, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, सर पॉजिटिव। यानी यहाँ से मुझे एक आंसर निकालना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, 3 बार नेगेटिव उसको बोलते हैं नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव उसको बोलते हैं पॉजिटिव, ओके, और 1 बार नेगेटिव उसको बोलते हैं नेगेटिव। यानी सर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि सर ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे डिक्रीज होना, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इंक्रीज होना। बोलो क्लियर हुआ, डन। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, तो सर माइनस इन्फाइनाइट से -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 से -1, यहाँ आ जाएगा -1 से इन्फाइनाइट। सो हमें कौन सी बात किया हुआ है यहाँ पे, तो सर यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात की हुई है। डिक्रीजिंग क्या, तो सर ये और ये दोनों मिल के, और मिलन को ही क्या बोलते हैं, यूनियन। सो -∞ से -2 एंड यूनियन -1 से इन्फाइनाइट। डी इज माई आंसर। क्लियर। अगर इंक्रीजिंग पूछता तो क्या आता, सर -2, -1। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला जाए तो इस तरीके से। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट तुम डालो। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिफ्रेंसिएशन लेस देन 0। सो नेक्स्ट वन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सो f ऑफ x का वैल्यू दे दिया है, इधर जस्ट मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x⁴ -60x + 240 f ऑफ x इज। अब देखो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू पुट करूँगा, एक मैं x1 इज इक्वल टू मैं पुट करता हूँ दैट इज -1, और x2 इज इक्वल टू मैं पुट करता हूँ सर 0। ओके, सो अगर मैं f' ऑफ -1 अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 5 + 60 + 240, यानी आ जाएगा यहाँ पे 305। अगर मैं f' ऑफ में 0 पुट करता हूँ तो इधर कितना आ जाएगा सर, 240 आ जाएगा। बोलो डन। सो यहाँ पे f' ऑफ 0 का वैल्यू 240, यानी मैं बोल सकता हूँ f' ऑफ -1 कहीं ना कहीं छोटा है f' ऑफ 0 से। अब इस चीज़ को समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये कर्व्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ 2 पे लाई करता है, ये पॉइंट है मैं बोलता हूँ सपोज करो 3 पे लाई करता है, तो मस्ट अगर मैं इसको x1 में बोलता हूँ, इसको मैं x2 बोलता हूँ, तो f ऑफ x1 कहीं ना कहीं छोटा होगा f ऑफ x2 से।
बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो रहा है सर, ये तो बढ़ रहा है, बढ़ने को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। यानी ये क्लियर हो गया कि सर जब भी एफ डैश ऑफ x1 अगर लेस देन एफ डैश ऑफ x2 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। यानी ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बोलो डन। सो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पे वो अपना इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 सम्स को हमने सॉल्व कर लिए हैं, इसको गो थ्रू करना, इसको अच्छे से करना। ओके, तो अब इसमें माइंड में आता है सर ये तो बड़े बट सर वो जो केस स्टडी वाले सम्स आते हैं ना उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है सर, हाँ या ना। ओके, सो केस स्टडी वाला सर सम्स अगर हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा, क्या बोलते हो, डन। सो टेंशन नहीं करो, नेक्स्ट वीडियो जो मैं फॉरवर्ड करूँगा वो केस स्टडी वाला रहेगा, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट सम हर एक टाइप के, हर एक लेसन के, ठीक है, मैं उसके अंदर डालूंगा सो दैट तुमको आइडिया आ जाएगा कि केस स्टडी किस तरीके से गो थ्रू करते हैं। क्लियर। देखो ये सारे वीडियो बनाने में हमको रातों रात जगने पड़ते हैं, ठीक है, रात को 5-5 बजे तक जगने पड़ते हैं, ठीक है। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा मार्क्स चाहिए। अगर तुम्हारे मार्क्स आ गए तो मेरा ये मेहनत सफल हो जाएगा, डन। ओके, सो जब भी तुमको ऐसा फील हो कि नहीं यार कि शुभम सर ने रियली में एक अच्छा मेहनत किया है, ठीक है ना, और शुभम सर की टीम ने, पूरी टीम ने अच्छे से एक मेहनत किया है, ठीक है, सो मैं बोलूँगा कि भाई मज़ा आ गया, ठीक है। तो तुम्हारे साइड से मुझे एक रिव्यू मिल जाना चाहिए कि भाई शुभम सर आपने जो इंपॉर्टेंट सम करवाए थे उसके थ्रू एग्ज़ाम में हमने काफ़ी अच्छा स्कोर किए, काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।